सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवाशीष कनाडा। सो गाइज, आपने अपना बायोमेट्रिक बुक कर लिया है और आज सून यू आर गोइंग टू टेक योर बायोमेट्रिक्स, है ना। और आप कंफ्यूज हो कि यार मैं प्रीमियम सर्विस लूँ वहाँ जाके या फिर नॉर्मल सर्विस लूँ। तो गाइज दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से और बहुत शॉर्ट तरीके में आपको सारे डिफरेंसेस एक्सप्लेन करूँगा। मैंने कौन सी सर्विस ली थी और क्यों ली थी वो एक्सप्लेन करूँगा, और आपको कौन सी सर्विस लेनी चाहिए वो एक्सप्लेन करूँगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, पहला फैक्टर मैं पहले आपको बता दूं, प्रीमियम सर्विस और नॉर्मल सर्विस की कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रीमियम सर्विस की जो कॉस्ट होती है, आई एम नॉट श्योर अभी कितनी होगी। मेरे टाइम पे अप्रॉक्स, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 4100 समथिंग पे किया था उन्हें, जिसमें से कि उन्होंने 3400 समथिंग वहीं पर लिया था बायोमेट्रिक के पॉइंट पे, और 600 समथिंग रुपीज़ की पेमेंट मुझे करनी हुई थी तब जब मैंने अपना ब्लू डार्ट पे कोरियर के लिए, 2 वे कोरियर के लिए रिक्वेस्ट किया था। और नॉर्मल सर्विस जो होती है उसकी कॉस्ट होती है 0, उसकी कोई स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं होती। इसमें एक पॉइंट और ये कि आपको ये सर्विसेज जो है पहले से कुछ सिलेक्ट नहीं करना होता। आपको ये जो है कौन सी सर्विस लेनी है, क्या लेनी है, ये आपको वहीं सेंटर पे जाके ही सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है गाइस, ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई। अब मैं आपको बेनिफिट्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है। हम 5 बेनिफिट की बात करेंगे जो कि इन्होंने VFS वालों ने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किए हुए हैं, और मैंने जब अपनी सर्विस ली थी तो मैंने उसके रिप्रेजेंटेटिव से कहा था कि भैया मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो, जब तक मुझे समझ नहीं आएगा आई कैन नॉट मेक एनी डिसीजन। तो उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है गाइज, फर्स्ट पॉइंट जो है इनका वो है प्रीमियम लॉन्च। अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो आपको एक जो कॉमन हॉल है उसमें जो लोहे की जो चेयर्स होती हैं बैठने वाली, उस पे ना बैठ के आपको प्रीमियम लॉन्च में बैठाएंगे, जहाँ पे सोफ़ा होता है। आपको एक कॉफ़ी दी जाएगी, एक क्या अनलिमिटेड कॉफ़ी दी जाएगी जितनी आपको पीनी है, साथ में कोल्ड ड्रिंक होगी, कुकीज़ होगी, और आपको कॉमन हॉल में वेट करने के बजाय सोफ़े पे वेट करना होगा। सो डज इट मेक अ सेंस? आई डोंट फील इट मेक्स अ सेंस, बिकॉज भाई मेरे ख्याल से एट मोस्ट 15 मिनट 20 मिनट का काम होता है आपका पूरा अंदर। 15 मिनट 20 मिनट लोहे की कुर्सी पर बैठ के अगर 4000 रुपये आपके बच रहे हैं तो इट मेक सेंस, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट मुझे वर्थ इट बिल्कुल नहीं लगता इनका, मतलब ना के बराबर वर्थ इट, है ना। और सेकंड पॉइंट जो है इनका, डेडिकेटेड स्टाफ अटेंशन। ये ऐसा बोलते हैं कि आपको पर्टिकुलर एक स्टाफ दिया जाएगा, वो आपकी क्वेरीज़ को सुनेगा। तो भाई क्वेरी आपकी होगी क्या वहाँ पर जाके, ये बताओ ना। आपने जो भी सर्विस ली, आपको टोकन दिया जाएगा। जैसे ही आपका टोकन नंबर आएगा, आपको आपके कैबिन में जाना होगा। कैबिन में जाओगे, बायोमेट्रिक हो जाएगा। पहली बात तो कोई मतलब टेक्निकली कोई बात जो है, कोई डाउट आपको होता ही नहीं हो। और अगर आपको नॉर्मल सर्विस में आपने ली है और फिर भी कोई डाउट है, तो भाई वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं ही इसलिए कि वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट भी आई डोंट फील इट मेक्स एनी सेंस, इट इज़ नॉट वर्थ इट। थर्ड पॉइंट, ये गारंटी लेते हैं कि हम 5 दिन में आपका पिकअप होने के बाद 5 दिन में जो पासपोर्ट है आपका, वो आपके घर पे डिलीवर करा देंगे। भाई फिर से ये जो है थोड़ा सा डाइसी है, ये वाले पॉइंट के जो मेरे ओपिनियन होंगे। पहली बात तो ये जो 5 डे वाली गारंटी है, ये कुछ नहीं होता। मेरा घर दिल्ली से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है, और मेरा पासपोर्ट 19 जनवरी को पिकअप हुआ, और मेरा पासपोर्ट जो डिलीवर हुआ वो 1 फ़रवरी को हुआ। सो ऑलमोस्ट 11-12 दिन मेरे को लग गए यहाँ पे पिकअप होकर डिलीवर होने में। तो ये पॉइंट मैं नहीं मानता। पर हाँ, इसकी जगह अगर मैंने नॉर्मल सर्विस ली होती तो उसमें मेरे को 12 की जगह 15 से 20 दिन लग जाते, है ना। तो यहाँ पे मैं ये जो इन्होंने 5 से लेकर 10 दिन के बीच का जो टाइम मेरा बचाया है, उसको मैं कहता हूँ कि हाँ, 4000 जो दिए हैं, कहीं पे जो मेरे को यूज़ होते दिखे, कहीं पे गाइस, वो मेरे को यहाँ दिखे। अगर आपका इंटेक दूर है तो इट ऑल्सो डो नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। जिस दिन PPR आ गया, आप फ्लाइट बुक कर सकते हो, आपके फ़्लाइट के पैसे तब भी बच जाएंगे। ये है इनका फोर्थ पॉइंट। ये कहते हैं कि SMS और ईमेल की ट्रैकिंग। हाँ गाइज़, यहाँ मैं बोलूँगा कि इन्होंने SMS फैसिलिटी दी, और ईमेल पे भी मेरे को मतलब पूरा आया कि मेरा पासपोर्ट कहाँ है। जब मेरे घर से पिकअप होने से लेके VFS पहुँचना, VFS से IRCC जाना, IRCC में प्रोसेसिंग शुरू होना, प्रोसेसिंग ख़त्म होना, IRCC से VFS आना, VFS से कोरियर होके मेरे घर आना, एक स्टेप की मेरे को SMS भी आया था, ईमेल भी आया था, है ना। और मैं ब्लू डार्ट की वेबसाइट पे जाकर ट्रैक भी कर सकता था। तो ये एक पॉइंट था, यहाँ पे मेरे को कहीं पैसों का यूज़ होता दिखा। लास्ट जो पॉइंट है, ये लोग मतलब क्लेम करते हैं कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा आपकी GC की पे। मतलब जैसे ही आप बायोमेट्रिक करोगे वो तुरंत अपडेट हो जाएगा।
बट नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। उन्होंने मुझे वहाँ पे भी ये बोला कि 24 घंटे लगेंगे और मेरा हुआ भी 24 घंटे के अंदर ही। अब यहाँ पे जो आता है कन्फ्यूज़न वो ये आता है, तो नॉर्मल को कितना टाइम लगता है? 5 से 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। तो गाइज़ नॉर्मल में भी मैं इसमें कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा आपको कि इतने ही दिन में हो जाएगा। बट हाँ, नॉर्मल जो मेरे साथ बंदे थे वहाँ पे, मैंने उनसे फ़ोन नंबर लिया था, उनसे मेरी बात हो रही थी रेगुलरली। तो उन्होंने मुझे बताया कि 24 घंटे के अंदर उनका भी बायोमेट्रिक अपडेट हो गया था GCK पे, और 24 घंटे ही मेरे बायोमेट्रिक को लगे थे अपडेट होने पे GCK पे। अब मैं अपना आपको एक कंक्लूज़न और एक ओपिनियन दूंगा। अब इसका पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रीमियम लेने से क्या आपका PPR फास्टर आ जाता है। तो गाइज़ मैं नहीं कहूँगा ऐसा कुछ होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मेरा भी 24 घंटे में ही अपडेट हुआ, और जिसने नॉर्मल लिया था उसका भी 24 घंटे में ही अपडेट हुआ। ठीक है गाइज़, तो आई डोंट फील कि ये कहीं कोई सेंस बनाता है ना। सेकंड पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि आपको क्या सर्विस लेनी चाहिए। तो गाइस 2 ही बातें हैं। पहला पॉइंट ये, अगर तो आप पेशेंट बंदे हो, अगर आपके अंदर पेशेंस हैं, देन गो फॉर द नॉर्मल सर्विस। और अगर आप इम्पेशेंट बंदे हो, आपको पेशेंस का थोड़ा है कि हाँ भाई मेरे से नहीं रहा जाता, तो भाई उसमें ये है कि आप अपना प्रीमियम सर्विस लो। प्रीमियम सर्विस पे आपको एक एक चीज़ आपके फ़ोन पे आती रहेगी, है ना। टाइम भले 4 से 5 दिन ही कम लग रहा है नॉर्मल सर्विस से, बट हाँ यू विल हैव ट्रैकिंग डिटेल्स ऑन योर डिवाइस। और सेकंड भाई, जो असली फैक्टर है जो काम करता है कि भाई आप अप्लाई कब कर रहे हो। अगर तो आप अपने इनटेक से 1 महीने पहले अप्लाई कर रहे हो या 1 महीने की ड्यूरेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर द प्रीमियम सर्विस, क्योंकि उसमें ऐसा है कि आपका पासपोर्ट प्रिंट हो गए, नॉर्मल सर्विस से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। और सेकेंडली, अगर आप जो है 1 महीने से लेटर, मतलब 1 महीने से ज़्यादा टाइम है आपके इनटेक में, फॉर एग्जांपल आप जनवरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप मान लीजिए सितंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जनवरी वाले जो अप्लाई कर रहे हैं वो अगर दिसंबर से पहले अप्लाई कर रहे हैं, देन गो फॉर द नॉर्मल सर्विस, है ना। और अगर दिसंबर के बाद अप्लाई कर रहे हो, गो फॉर द प्रीमियम सर्विस। सेम गोज फॉर सितंबर वालों के लिए। अगर अभी अप्लाई कर रहे हो या फिर मतलब अगस्त से पहले अप्लाई कर रहे हो, देन गो फॉर द नॉर्मल सर्विस। अगस्त या अगस्त के बाद अप्लाई कर रहे हो, देन गो फॉर द प्रीमियम सर्विस। और गाइज़ ये मेरी ओपिनियन है, इंडिविजुअल ओपिनियन है। मैं आपको कुछ मतलब कह नहीं रहा कि आप ऐसा करो, बस मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, इट गिव्स मी अ मोटिवेशन। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, देन यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, है ना। देन आई विल कंसिडर मेकिंग दोज वीडियोज़। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।